दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो सिचुएशन है वो है आरबीआई के जो मोरेटोरियम का जो नियम लाया गया था 6 महीने तक। यहाँ पे जो मोरेटोरियम के जो पीरियड थे, यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने मोरेटोरियम की फैसिलिटी अवेल करते हुए देखने को मिली। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि देखिए, लोन लेना एंड उसके ऊपर इंटरेस्ट रहना ये एक आम बात है। बट उसके बाद अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो आप सभी लोगों को पता है पेनल्टी के फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की भी यहाँ पे जिक्र किया गया था। एंड इसके चलते हम लोग को बाजार में गर्मी देखने को मिली थी। हालांकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में लोन के ऊपर इंटरेस्ट के लिए भी यहाँ पे चीजों की बात की गई थी, बट फिलहाल यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को ही ज्यादा फोकस में लिया जा रहा है। सो देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इशू ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर दिया है। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, ये जो माजरा है इसको हम लोग हटा देते हैं। जितना भी ये जो 2 करोड़ तक के लोन है उसके ऊपर ये जो सारी चीजें आती है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की, वो ना तो बैंक बेयर करेगा, ना कोई कस्टमर बेयर करेगा, ना कोई बोरोवर बेयर करेगा, ना कोई थर्ड पार्टी बेयर करेगी। सिर्फ बेयर करेगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया लास्ट हियरिंग में कि आपने बोल दिया, नेक काम तो जरूर कर दिया, बट प्लीज इसका जो पाथ वे रहेगा रिटर्न फॉर्म में ये सारी चीजें पेश आप लोगों ने करनी चाहिए। एंड इसके लिए जो तारीख दी थी वो आज की दिन की हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली थी। बट दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का आज का दिन यहाँ पे मतलब आप सभी लोगों को पता है 13 तारीख को ये सब सुनवाई होने वाली थी, वो अभी यहाँ पे हम लोग को एडजॉर्न होते हुए देखने को मिल रही है। एंड इसका तारीख तय हो चुका है 14 अक्टूबर, मतलब कल का ही दिन। कोई लंबा चौड़ा हम लोग को इंतजार करना नहीं पड़ने वाला है। सो कल सुबह यहाँ पे 10 बजे 10:30 वापस पूरी जो मीडिया रहेगी उसका फोकस सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे रहने वाला है। आज का दिन भी अगर हम लोग देखा जाए तो पहले यहाँ पे हम लोगों को बताया जा चुका था कि 12 बजे यहाँ पे 12 बजे यहाँ पे सुनवाई होने वाली है। बाद में वो कट हो गई, बाद में 2 बजे बोल दिया, बाद में वापस कैंसिल हो गई एंड 14 तारीख यहाँ पे फ्रेश नई तारीख यहाँ पे दे दी है। सो दोस्तों ये तो मैटर बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे आप लोगों को ये न्यूज थी जो आपको कवर कर दी है। बट इसका प्रॉब्लम बैंकिंग सेक्टर के ऊपर हम लोग को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी एंड आप लोग देख सकते हैं लगभग हम लोग को 220 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो एग्जैक्टली 12 बजे, यस दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 12 बजे टाइमिंग भी लिखा हुआ है एंड 12 बजे यहाँ पे मीटिंग होने वाली थी। जैसे पता चल गया कि यहाँ पे नहीं होने वाली, 2 बजे होने वाली है, तब से हम लोग को गिरावट देखने को मिली। एंड 2 बजे भी यहाँ पे पता चला कि नहीं होने वाली है, तो पूरा ये बैंकिंग सेक्टर में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अनसर्टेनिटी बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट उसके चलते भी कुछ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। एंड दोस्तों वो है एनपीए से रिलेटेड। यस आप सभी लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट ने जब लास्ट टाइम जब हियरिंग थी, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है बट 28-27 सितंबर के आसपास रहेगी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बातें बोल दी थी कि कोई भी बैंक यहाँ पे किसी भी जो लोन लेने वाले लोग हैं उनको नेक्स्ट हियरिंग तक एनपीए घोषित नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट हियरिंग बोल के अभी नेक्स्ट डेट यहाँ पे मिलती जा रही है, उसके चलते ये मामला अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। सो बैंकों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग आगे करें तो क्या करें। एंड इसीलिए आज के दिन भी जो बैंक्स के पक्ष रखने वाले थे वो सुप्रीम कोर्ट में यही दरख्वास्त करने वाले थे, ये जो आपने एनपीए से रिलेटेड जो फैसला लिया है उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपने यहाँ पे बातें बोलनी चाहिए। ये शायद से हम लोगों को अलाउड कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैंक्स हेल्पलेस हो गए, उनके पास कोई अभी पावर ही नहीं है। कोई भी अगर डिफॉल्ट कर देता है, आप सभी लोग पता है 90 डेज से ज्यादा डिफॉल्ट होता है तो एनपीएस कैटेगरी में आ जाता है। तो बैंक अभी फिलहाल कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पा रही है। उसी के साथ साथ अगर कोई भी लोन देने में अगर देरी कर रहा है, यहाँ पे चीजें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ रही है, फिर भी बैंक यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ऐसे ऑर्डर्स यहाँ पे दे दिए हैं। सो ये लगा था कि ये जल्द से जल्द मैटर सॉल्व हो जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिए। बट अभी हम लोगों को देखने को मिला 28 तारीख हो गई, उसके बाद 5 अक्टूबर हो गया, उसके बाद आज के दिन की भी बात करें मतलब 12-13 तारीख हो गई एंड अभी 13 तारीख के बाद आज भी नहीं हुआ तो 14 तारीख हो गई। सो ये मैटर इतना ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। सो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, एनबीएफसी के ऊपर अभी बहुत ही ज्यादा हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। इससे चलते क्या हो जाएगा कि एग्जैक्टली पिक्चर ही समझ में नहीं आएगी। अब अगर 10 लोग हैं जिन्होंने हमसे लोन लिया है एंड वो डिफॉल्ट करते तो हम लोग उनको एनपीए की कैटेगरी में डाल देते, वो 90 दिन का पीरियड छोड़ दीजिए। बट अभी इवन दो वो 90 दिन हो जाए, कैटेगरी नहीं हो कुछ भी हो, हम लोग यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर था कि आप लोग नेक्स्ट हियरिंग तक ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। एंड अभी तक जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ने अमेंड नहीं किया है। सो कल के दिन में सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज रहेगी तो यही देखने लायक रहेगी कि सबसे पहले
कि बैंक यहाँ पे दरख्वास्त करेगी कि एनपीए से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑर्डर निकाला जाए, वरना ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और बड़ी बनती जाएगी एंड बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे हम लोग को और भी नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो ये एक सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। मतलब लोन मोरेटोरियम अलग ही रह चुका, अब ये नया एक माजरा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग आज के दिन का परफॉर्मेंस देखें, मतलब आप लोग अगर देखा जाए तो टॉप लूजर में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। टॉप लूजर में अगर आप लोग देखते हो, ये टॉप 10 लूजर्स है, उसमें आप देख सकते हो आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक। सो कुल मिला के 1 2 3 4 और 5 फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हम लोगों को देखने को मिल रही है एंड इसी न्यूज के चलते ये गिरावट हम लोग को बार बार देखने को मिल रही है। सो मोरेटोरियम से रिलेटेड तो अभी इशू साइड में रह गया, अभी ये एनपीएस का माजरा सबसे पहले सॉल्व कर दो। अभी ऐसी चीजें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कल के दिन की अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए तो आप सभी लोगों को पता है जो एसोसिएशन, ज्वेलर लोगों के एसोसिएशन है, रियलिटी सेक्टर वालों के है, राइट, उन्होंने भी पावर के भी है, उन्होंने भी दरख्वास्त किया था सुप्रीम कोर्ट को कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप टू 2 करोड़ लोगों को ही राहत देने की बात यहाँ पे कर रही है, हमारी बात कोई कर ही नहीं रहे जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सो कामत कमेटी की रिपोर्ट में उन लोगों को इंक्लूड किया गया है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। तो ये भी बताया गया है कि वो भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने आनी चाहिए। सो कल क्या ये भी रिपोर्ट कल वो देंगे या फिर नहीं पेश कर पाए तो शायद से कल और एक डेट मिल जाएगी। तो बहुत ही एक अभी पेचीदा सवाल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी ये मैंने जो 1 से 1.5 मिनट की जो बीच में जो बातें की है, कामत कमेटी, एसोसिएशन, अगर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरा एक अच्छा खासा एक प्रेजेंटेशन वाला वीडियो है जहां पे मैंने बताया कि एग्जैक्टली ये मैटर क्या है। अगर वो वाला वीडियो अगर आप लोग देख लोगे एंड उसके बाद अगर आप लोग इस पॉइंट को कनेक्ट करके देख लोगे तो आप लोगों को ये सारी बातें और भी क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगी। सो लिंक आप लोगों को उस वीडियो का ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो दोस्तों देखा जाए तो पूरा स्टॉक मार्केट आज हम लोग को नॉर्मली देखने को मिला, बट अगर बैंक निफ्टी भी अगर हम लोग देखें तो 0.93% डाउन था, फाइनेंशियल सर्विस भी 0.94% डाउन था। एंड अगर मैं बैंक निफ्टी के अंदर जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जूम करके बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे बंधन बैंक में देखने को मिली, आरबीएल में देखने को मिली, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट से न्यूज अगर कोई पॉजिटिव आती है सो बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, तो 5 स्टॉक्स यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो में जो मैंने आप लोगों को कैटेगरी वाइज बता दिए थे, सबसे 3 स्ट्रॉन्ग एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई, ये 3 है। उसके बाद रिस्की कैटेगरी में फेडरल आता है एंड वेरी वेरी रिस्की कैटेगरी में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आता है। सो ये मेरे कैटेगरीज है, जैसे रिस्क के वाइज अलोकेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। सो इनके ऊपर ही मैं यूजुअली फोकस रखूंगा, मेरा स्टॉक स्पेसिफिक ही यहाँ पे रवैया रहने वाला है। सो इवन जो न्यूज अच्छी आए या बुरी आए, इन 5 स्टॉक्स कंपेरेटिवली हम लोग यहाँ पे कम प्रभावित होते हुए देखने को मिल सकते हैं, ऐसा यहाँ मेरा मानना है। एंड इसलिए इन स्टॉक को यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो में जगह देके रखी हुई है। मैं जगह देना मतलब ये लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं, कोई शॉर्ट टर्म में मेरा नजरिया यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों कल यही देखना है कि सुबह वापस 10 साढ़े 10 बजे क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई होती है, वो आज की तरह होती है, मतलब क्या एडजॉर्न हो जाती है, या फिर अगर वाकई में अगर सुनवाई होती है सो एनपीए से रिलेटेड जो सबसे अभी पेचीदा मुद्दा है, क्योंकि ये सबसे अभी क्लोजेस्ट मुद्दा है, अगर वापस अगर तारीख आगे मिल जाती है, एडजॉर्न हो जाती है, सो वापस ये एनपीए का क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मार्क अभी बढ़ते ही चले जाएंगे एंड इसके चलते बैंकिंग स्टॉक में हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि देखा जाए तो एक एक्चुअल में एक अपॉर्चुनिटी है कि अच्छे खासे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बैंकिंग वाले स्टॉक हम लोगों को सस्ते दाम में मिल जाएंगे। बट अगर देखा जाए तो इस जो सबसे टफ सिचुएशन अभी क्रिएट हो चुकी है जिसमें ये एनपीए वाला मुद्दा है, उसको सॉल्व करना अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कल अगर आप लोग सोशल नेटवर्किंग के ऊपर भी देखोगे या फिर मीडिया टेलीविजन के ऊपर भी देखोगे तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना, जो कि आप लोगों को वो भी बता देंगे कि एनपीए से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ पे नया अपडेट दिया है, वो देखना है। उसी के साथ साथ कामित कमेटी की रिपोर्ट्स यहाँ पे क्या बोलती है एंड यहाँ पे फाइनल डिसीजंस क्या होता है, कि कोई कंक्लूजन सामने आता है या फिर कोई नेक्स्ट तारीख यहाँ पे मिलती है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल आप लोगों ने इसके चलते यहाँ पे फोकस में रखने हैं। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज सामने आती है तो डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक में हम लोग को तेजी देखने को मिलती है, बट अगर वापस कल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ पे एडजॉर्न कर देता है तो शायद से बैंकिंग सेक्टर में आज 220 पॉइंट की गिरावट हुई, कल हम लोग को और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। सो यही कहना चाहूंगा, ये गिरावट हो या फिर
तेजी कितनी भी हो, हमारे जो 5 स्टॉक है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, रिस्क के एलोकेशन के साथ उनमें ही रहना मैं यहाँ पे ज्यादा प्रेफर जरूर करूंगा। सो आशा करता हूं दोस्तों मेन टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी थोड़ा सा थियोरेटिकल टाइप टॉपिक था, ज्यादा कोई हमारे पास प्रेजेंटेशन नहीं थे, इसलिए आप लोग शायद से बोर भी हो गए होंगे। तो कोई बात नहीं, चलता है, ऐसी भी चीजें कभी ना कभी हम लोग को स्टडी करनी पड़ती है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।